नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य के टॉप 5 युवा नेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, मुकेश कुमार सहनी। मुकेश सहनी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल बाजार के रहने वाले हैं। मुकेश का जन्म 31 मार्च को हुआ था। मुकेश सहनी की शादी कविता सहनी से हुई है। कविता एक गृहिणी हैं। मुकेश का एक बेटा रणवीर सहनी और एक बेटी मुस्कान सहनी है। मुकेश के भाई का नाम संतोष सहनी और उनकी बहन का नाम रिंकू सहनी है। उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह बॉलीवुड उद्योग में एक सेट डिजाइनर के रूप में एक सफल व्यवसायी थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में बिहार छोड़ दिया और मुंबई चले आए। मुंबई में अपने शुरुआती समय में उन्होंने एक सेल्समैन के रूप में काम किया और बाद में एक सेट डिजाइनर के रूप में बॉलीवुड में शामिल हो गए। मुकेश को मल्लाह मछुआरे समुदाय का प्रभावशाली नेता माना जाता है। उन्हें मल्लाह का बेटा भी कहा जाता है। साल 2010 में सहनी ने अपने समाज और समुदाय के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने बिहार में सहनी समाज कल्याण संस्था की स्थापना की। उन्होंने दो कार्यालय खोले, एक दरभंगा में, एक दूसरा पटना में। इस फाउंडेशन का उपयोग करते हुए उन्होंने लोगों को अच्छी तरह से शिक्षित होने और एक मंडली में इकट्ठा होने का निर्देश दिया। उन्हें राजनीति में रुचि लेने के लिए शिक्षित किया गया था। साल 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ नाम के संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिलेवार काम करना शुरू किया। उन्हें नरेंद्र मोदी ने देखा और उन्हें उठा लिया। सहनी ने भाजपा के प्रचार करना शुरू कर दिया। आखिरकार भाजपा ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि सहनी ने भाजपा छोड़ दी क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति श्रेणी में उनके समुदाय को मंजूरी देने का वादा पूरा नहीं किया। बाद में उन्होंने 2015 में विकासशील इंसान पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई। पार्टी को 26 जुलाई 2018 को मंजूरी दे दी गई। सहनी की वीआईपी पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस में एक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा। यह चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही। बाद में 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 3 सीटें जीतकर बिहार में अपनी जगह स्थापित की। मुकेश सहनी नवंबर 2020 में बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बने थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 3 सीटें जीती थी। बाद में उनका एनडीए से विवाद हुआ और वे गठबंधन से बाहर हो गए। हाल ही में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। बाद में उनके पिता की पोस्टिंग बक्सर में हुई, जहां वो डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। प्रशांत किशोर ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई भी बक्सर में पूरी की। 10वीं के बाद उन्होंने करीब 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी गणित में अच्छी पकड़ थी, इसलिए परिवार चाहता था कि वह आईआईटी में जाकर इंजीनियर बने, लेकिन प्रशांत की इसमें रुचि नहीं थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू कॉलेज में सांख्यिकी विषय लिया, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई अधूरी रहने के बाद उन्होंने लखनऊ और फिर हैदराबाद जाकर अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया, जहां उन्होंने अलग अलग पदों पर देश विदेश में सेवाएं दी। साल 2014 के बाद किशोर ने कैग को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC में बदल दिया। इसके जरिए उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए 2017 में
चुनावी रणनीति बनाई और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP के साथ काम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रणनीति बनाई, जिसमें पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को तृणमूल कांग्रेस TMC का रणनीतिकार बनाया गया। उनकी रणनीति से ममता बनर्जी ने सत्ता में शानदार वापसी की। इसी साल तमिलनाडु में DMK प्रमुख AM के स्टालिन ने किशोर पार्टी को रणनीतिकार बनाया और चुनाव में 159 सीटें जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री बने। साल 2018 में किशोर ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून पर नीतीश कुमार की नीति की आलोचना करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। मार्च 2021 में अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया, जहां उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और वे महज ₹1 सैलरी पर काम कर रहे थे। जन सुराज बिहार में प्रशांत किशोर द्वारा की गई एक राजनीतिक आंदोलन और पार्टी है, जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन से मुकाबला करने को लेकर तैयार है। नंबर 3, चिराग रामविलास पासवान। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व अभिनेता हैं, जो जून 2024 से 19वें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। 2021 से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पहले अध्यक्ष बने हैं। 2019 से 2021 तक लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे अध्यक्ष और 2024 से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं। वह दिवंगत सांसद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उन्होंने फिल्म में डेब्यू किया था। 2011 में कंगना रनौत के साथ मिले न मिले हम में अभिनय किया, लेकिन फिल्म कमर्शियल रूप से सफल नहीं रही। 2012 में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए थे। 2014 में जमुई लोकसभा सीट से LJP के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। राजद के प्रतिद्वंदी को लगभग 25,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2019 में पुनः जमुई से सांसद चुने गए। इसी वर्ष LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 2021 में पारिवारिक मतभेदों के कारण LJP रामविलास का गठन किया और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2024 के चुनाव में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। लगभग 1,70,000 वोटों से NDA सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। जून 2024 के फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय संभाल रहे हैं। नंबर 4, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार का जन्म बेगूसराय जिले के बीहट बरौनी के पास हुआ था। उनका जन्म सन 1987 में हुआ। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। कुमार के पिता जयशंकर सिंह लकवाग्रस्त हैं। उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनका एक बड़ा भाई मणिकांत है, जो असम की एक कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। उनके परिवार के सदस्य पारंपरिक रूप से CPI के समर्थक रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय छात्र संघ AISF के नेता के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। 28 सितंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय संघ का AICC प्रभारी नियुक्त किया गया। कन्हैया कुमार ने 2019 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा। वे चुनाव हार गए। उन्हें कुल मिलाकर 2,69,976 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह से 4,22,217 वोटों से हारने के बाद वे दूसरे स्थान पर रहे। अपनी हार के बारे में उन्होंने आज तक को दिए एक साक्षात्कार में कहा, इन चुनावों में मेरे पास खोने के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं था। मुझे एक बड़े अमीर और प्रभावशाली तंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों का समर्थन मिला और यह लोकतंत्र का संदेश है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और सफलता नहीं मिली। नंबर 5, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर में हुआ था, जो बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं।
वह 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उनकी 7 बहनें और एक भाई है। उन्होंने पटना में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में अपनी सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने बसंत विहार में दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने अपनी कक्षा 10 पूरी नहीं की और खेलों में आगे बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार करके की थी। वह पहली बार 2015 के विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन का प्रतिनिधित्व किया। गठबंधन ने चुनाव जीता और वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और 5वें नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में लोक निर्माण, वानिकी और पर्यावरण मंत्री भी बने थे। मार्च 2018 में वे राष्ट्रीय जनता दल के वास्तविक नेता बन गए। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व किया। गठबंधन ने कुल 243 में से 110 सीटें जीती, जिसमें राजद ने 75 सीटें जीती और बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी रही। क्योंकि बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा आवश्यक था, इसलिए गठबंधन सरकार बनाने में असमर्थ रहा और उन्हें बिहार के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जबकि नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ गठित महागठबंधन के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया और भाजपा के साथ सरकार बनाई, जिससे यादव का उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल एक बार फिर प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।